देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लो चार्ट होता है, ये क्या होता है? ये फ्लो चार्ट एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब ये किस चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, ठीक है। ये किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है? एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यदि हम ये बोलें कि एल्गोरिथम का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। यदि हम ये बोलें कि हमको ये बताना है कि व्हाट इज द टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम का हमको कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन या टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो एल्गोरिथम का जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आपका स्यूडो कोड, ठीक है। एल्गोरिथम का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्यूडो कोड। यहां तक आया सभी को समझ में? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया फ्लो चार्ट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, शशांक वर्मा, आप जो है अपना ज्वाइन ऑडियो करिए, तभी आपको आवाज सुनाई देगी, और आप नेटवर्क में आइए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है। बाकी लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है ना भाई? यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखिए, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट के लिए हमको कुछ ना कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इन सिंबल्स को जब हम यूज करेंगे तभी हम एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स बताऊंगा, उन सिंबल्स को हमको यूज करना है, ठीक है। देखिए, तो फ्लो चार्ट में जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं सिंबल बता रहा हूं उसका नाम है टर्मिनल, ठीक है। सबसे पहला जो सिंबल है उसका नाम है टर्मिनल, या इसी को बोला जाता है टर्मिनेटर, इसी को बोला जाता है टर्मिनेटर, ठीक है। अब इस टर्मिनेटर या टर्मिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सिंबल ड्रॉ किया जाता है वो सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। इस तरीके का होता है आपका सिंबल, इसको आप लोग अच्छे से बना लेंगे, बना लोगे? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके, हाँ ठीक है, तो ये आपका किसका सिंबल है? टर्मिनल या टर्मिनेटर का सिंबल है, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। क्या है, ऑनलाइन ड्राइंग बनाते समय नेटवर्क कनेक्शन की वजह से जो है पूरा चेंजेस होता रहता है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा इसको अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा बना है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी ने नोट कर लिया टर्मिनल या टर्मिनेटर का सिंबल किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ये आपने सभी ने नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। अब इस सिंबल के अंदर, है ना, इस सिंबल के अंदर हमको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, या तो आप जैसे कि अभी बताया गया है कि ये क्या है, टर्मिनल या टर्मिनेटर है, ठीक है। तो ये सिंबल के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में?
ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट का पहला सिंबल जो किसके लिए यूज हो रहा है, टर्मिनल या टर्मिनेटर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज मैं और समझा देता हूँ। फ्लो चार्ट में यदि हम बोलते हैं कि हम कुछ टर्मिनल यूज कर रहे हैं, तो वो टर्मिनल क्या क्या हो सकता है। ठीक है। वो टर्मिनल आइदर हो सकता है स्टार्ट, हो सकता है ना, स्टार्ट हो सकता है, या फिर उस टर्मिनल का नाम हो सकता है एंड, हो सकता है। ठीक है, एंड हो सकता है, या फिर उसी का नाम क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। आ रहा है आप लोग को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका मतलब हम टर्मिनल की जगह क्या क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा टर्मिनल की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? अब भी बताया हूं मैं। Start Start and and stop. stop. हाँ हाँ Start and stop. हाँ, ठीक है। आगे ना समझ में? हाँ, sir. Yes, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. चलिए ठीक है। अगला सिंबल मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगला जो सिंबल है वो है, उसका अगले सिंबल का नाम है प्रोसेस। ठीक है, अगले सिंबल का नाम है प्रोसेस। ठीक है। अब इसको इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट का एक सिंबल बना सकते हैं जिसका नाम होता है प्रोसेस। आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए, फ्लो चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में या फिर फ्लो चार्ट के रिस्पेक्टिव में प्रोसेस का क्या मतलब हो सकता है। देखिए, जो हमारा एडिशन है, यदि हम कोई एडिशन करते हैं, वो एडिशन भी एक प्रोसेस है। यदि हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, यदि हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला भी किस में आ सकता है, प्रोसेस में आ सकता है। एडिशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेस, फॉर्मूला इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है। तो ये बताइए, यदि एडिशन को हम एक प्रोसेस ट्रीट कर रहे हैं फ्लो चार्ट के रिस्पेक्ट में, तो सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? Process भी एक process प्रोसेस। हाँ, ठीक है। Process. हाँ, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब ये है, हाँ, जैसे सभी को याद है, जब हम फिजिकल लैब करते थे, फिजिकल लैब बनाते थे, पीपीएस का प्रोग्राम बनाते थे, तो हम क्या करते थे, वहां पर कुछ फॉर्मूला यूज करते थे ना, फॉर्मूला यूज, Yes, sir. है ना। जैसे जैसे सपोज हम यूज करते थे C इक्वल ए प्लस बी, है ना, लिखते थे C इक्वल ए प्लस बी, ऐसा लिखते थे। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस। ये भी एक तरीके का क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, कहलाएगा ना प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको भी क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे प्रोसेस वाला, ये। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखिए, अभी हमने आपको टर्मिनल का भी बता दिया, टर्मिनेटर का भी एग्जांपल बता दिया, और प्रोसेस के किस तरीके से लिखना है वो भी एग्जांपल बता दिया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन के लिए चंद्रभान क्या बोल रहे हो, चंद्रभान कुछ बोलना है? ठीक है, आप लोग ड्रॉ ना करें प्लीज यहाँ पर। ठीक है, देखिए, डिसीजन के लिए हम कुछ इस तरीके से सिंबल यूज कर सकते हैं। है ना, ये किस तरीके का सिंबल है, ये डायमंड जैसा सिंबल है, इसको, है ना, इसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। ये शेप आप लोग को आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। Sir. हाँ, देखिए, Sir, yes. जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ऑनलाइन बनाने की वजह से थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ जा रहा है,
तो उस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा ठीक से बना लेंगे, बना लोगे ना, इतना तो कर Yes, सकते हो sir. ना? कर सकते हैं हाँ, इतना आप लोग को करना चाहिए, ठीक है? यस सर ठीक है। अब देखिए, इस डिसीजन के लिए जनरली क्या यूज होगा, इस डिसीजन में ना आपका अलग अलग तरीके के कंडीशंस यूज हो जाते हैं, जैसे कि इफ हो गया, इफ एल्स वगैरह के कुछ कुछ कंडीशन यूज होते हैं, है ना? कभी कभी इसी में फॉर लूप का आ जाएगा, ठीक है? तो एट प्रेजेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना, इसी के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए डिसीजन लिख दो, ठीक है? आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। एक बार रिपीट करना। देखो, ये जो आपको सिंबल बताया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड का सिंबल बोलते हैं, ठीक है? डायमंड का सिंबल बोलते हैं, है ना? इस है ना, इस डायमंड के सिंबल को यूज करते हैं हम लोग डिसीजन को शो करने के लिए, ठीक है? और डिसीजन लेने के लिए हम लोग कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं, या तो कई बार हम फॉर लूप या कोई भी लूप वगैरह यूज करते हैं, है ना? तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जैसे इफ और एल्स में दो पार्ट होता है, कंडीशन आ जाती है ना? तो इस तरह की के कंडीशन आप इस डिसीजन के थ्रू शो करोगे। फॉर लूप में भी आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके लिए भी क्या यूज करोगे, आप डिसीजन को यूज करोगे। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर Yes, sir. अब आगे समझ में? Sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सर एक बार और सर रुक जाओ बता रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, मेरे को बोर्ड को क्लियर करने दो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? इधर साइड का जरूरी है, इसलिए मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ। अब थोड़ा अच्छा बना डायग्राम, है ना? हाँ, इसी के अंदर क्या लिख सकते हो, डिसीजन लिख लेना इसी के अंदर, ठीक है? अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिसीजन नाम का जो फ्लो चार्ट सिंबल है किसके लिए यूज होता है, डिसीजंस को शो करने के लिए यूज होता है। और डिसीजन आप किसके थ्रू ले सकते हैं, इफ एल्स के थ्रू ले सकते हैं, या फिर कोई भी और जैसे अदर कंडीशनल स्टेटमेंट रहेंगे आपके पास, जैसे कि एल्स इफ लैडर वगैरह रहता है ना? लूप में कौन कौन सा रहता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनके थ्रू आप ले सकते हैं डिसीजन, है ना? तो इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए क्या यूज होगा, ये जो आपका डिसीजन वाला सिंबल है ये यूज होगा। अब आया समझ में? यस सर Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो रिलेटेड है आपके डॉक्यूमेंट से, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई ना कोई फाइल, है ना? ठीक है? अब डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का फाइल हो सकता है, चाहे वो सी का सोर्स फाइल हो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, है ना? एक्सेल डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट के लिए भी फ्लो चार्ट में एक सिंबल दिया गया है जो कुछ इस तरीके से होता है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये होता है एक डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट का नाम है add.c, add.c, ठीक है? तो दिस इज, ये भी एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। अब आया आप लोगों को समझ में? सारे सिंबल नहीं आ रहा समझ में कैसा? हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सिंबल फिर से एक बार। सिंबल पूछ रही है सर अच्छा, सिंबल, Yes, sir. है जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑनलाइन में जो है थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत हो रहा है ना? एक बार मैं फिर से इसको अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है इसका एक्चुअल में, ठीक है?
ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो लगभग वैसे ही था। ठीक है, अब आया समझ में सिंबल आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ही हो? क्या हो गया, कौन बात कर रहा है? अरे भाई कौन बात कर रहा है बीच में? देखिए, जो नेक्स्ट हम बताएंगे वो है आपका डेटा और इनपुट आउटपुट। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन सिंबल यूज होता है ना? वो सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा। ये डायग्राम चलो अच्छा बना है ना? ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक एग्जाम्पल के लिए है ना, कि इस तरीके से हमारा सिंबल है ना? अब जैसे यहाँ पे डेटा लिखा गया है ना? तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, जो भी आप इनपुट दे रहे हो या जो भी आप आउटपुट दे रहे हो, है ना, जो भी आप आउटपुट दे रहे हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, याद करना आप लोग, C इक्वल A प्लस बी यदि हम फॉर्मूला यूज करते थे, है ना, तो क्या होता था, जब हम C को प्रिंट कराते थे तब हमको क्या मिल जाता था, फाइनल आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ये कंसीडर करें कि ये जो है, मान लीजिए इनपुट आउटपुट के लिए है, तो ये किस तरीके से हो सकता है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमको यहाँ पर इन सारे सिंबल्स को बनाना है। ठीक है, इसके बाद दो सिंबल्स और बचा हुआ है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। कैसे बनाएंगे सर इसको? हाँ, किसको बोलो? नहीं, इसको कैसे बनाएंगे? बताया तो, सिंबल तो दिखाया, वैसे ही तो बनाना है। अच्छा, ठीक है सर। आया समझ में? आया कि नहीं आया बताओ? हेलो? Yes, sir. नहीं आ रहा है सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई, बताओ क्या दिक्कत हो रहा है? सर ये कैसे होगा ये? वही रुक जाओ भाई, थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना, रुक जाओ थोड़ा सा। ये समझ में आ गया, ये सिंबल है, लेकिन इसका करना क्या, कैसे इसको? अरे तो रुक जाओ ना, अभी सिंबल बताया, लास्ट में फिर एक पूरा एग्जांपल भी बताएंगे ना कैसे बनाना है करके। रुक जाओ ना थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, वो तो अभी आपको पूरा फिलहाल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, फिर आपको एग्जांपल भी बताया जाएगा ना कि हमको कैसे उसको यूज करना है, समझ रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए थोड़ा सा आप लोग। हाँ, तो देखिएगा। यस सर। देखिए, तो ये हो गया डेटा और इनपुट हो गया। हाँ, नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका एक स्टोर्ड डेटा के लिए है। नेक्स्ट किसके लिए है आपका? स्टोर्ड डेटा के लिए है। ठीक है, तो देखिए स्टोर्ड डेटा का मतलब होता है कहीं पर हम किसी प्लेस पे डेटा स्टोर करते हैं, तो जहां पर भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है एक डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए भी कुछ सिंबल्स यूज होता है फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेटाबेस के लिए। ये सिंबल आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अभी चिंता मत करो, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये डायग्राम का कुछ कंटेनर जैसा है ना? हाँ, कंटेनर जैसा है, कंटेनर जैसे। नोट कर रहे हो आप लोग सारे डायग्राम्स को, सारे सिंबल्स को नोट कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब मैं अगला अगला सिंबल बता रहा हूं।
देखिए नेक्स्ट जो सिंबल है वो है आपका फ्लो एरो का है। नेक्स्ट सिंबल को बोलते हैं फ्लो एरो। ठीक है, फ्लो एरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी एरो यूज किया जाएगा वो ये बताएगा कि डेटा का फ्लो जो है किस तरीके से हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, राइट हो रहा है या लेफ्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर एरो का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्लो एरो है सिंबल। देखिए अभी तक हमने आपको फ्लो चार्ट से जुड़े हुए लगभग 7 सिंबल्स बताए हैं। पहला सिंबल था टर्मिनल या फिर उसी का नाम था टर्मिनेटर। सेकेंड सिंबल था प्रोसेस से रिलेटेड। थर्ड थर्ड सिंबल था डिसीजन से रिलेटेड। फोर्थ सिंबल था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिफ्थ सिंबल था डेटा और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। सिक्स्थ सिंबल था स्टोर डेटा या फिर डेटाबेस से रिलेटेड। और उसके बाद का जो नेक्स्ट सिंबल था वो था फ्लो एरो से रिलेटेड। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। वो एग्जांपल कुछ ऐसे रहेगा। फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आ रहा है सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इस हेडिंग को आप नोट कर लीजिए। इस हेडिंग को जब आप नोट कर लेंगे तो नेक्स्ट अब जो क्या बताया जाएगा, सिंबल्स बताए जाएंगे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए यदि हमको फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे बनाना है ये अभी बताया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जूम का स्क्रीन है काफ़ी छोटा है, इसलिए जो भी आपको सिंबल बताया जाए है ना फ्लो चार्ट का एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए, उसको ध्यान से नोट करिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखिए देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो सबसे पहले एक टर्मिनल या टर्मिनेटर वाला सिंबल बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि टर्मिनल या टर्मिनेटर में हम क्या लिखते थे, स्टार्ट लिखते थे, है ना, या तो स्टार्ट लिखते थे, एंड लिखते थे या स्टॉप लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा स्टार्ट। ये स्टार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स का ये इसके लिए इस फ्लो चार्ट के लिए पहला सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि बताया गया फ्लो एरो, तो इसमें से निकलेगा एक फ्लो एरो। अतुल राज कौन है भाई आपकी क्लास में? नहीं है सर, वो माइनिंग का है सर, माइनिंग वाला है। तो माइनिंग वालों को कौन लिंक भेज रहा है भाई? ये लिंक तो आप ही लोग के ग्रुप में भेजा गया है। कौन लीक कर रहा है भाई? माइनिंग वालों को कौन दे रहा है लिंक? बिना दिए तो जाएगा नहीं ना। आपके क्लास से किसी ना किसी ने दिया है, तभी उसको लिंक मिलेगा। रुको, ये अतुल राज को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। हाँ देखिए, तो स्टार्ट हो गया, जैसे कि बताया गया एक फ्लो एरो यूज करना है, तो स्टार्ट के नीचे से क्या आ जाएगा देखना, ये देखिए स्टार्ट के नीचे से एक फ्लो एरो निकलेगा। अरे
ठीक है, ये ऐसा रहेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिए सभी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। देखिए अब इसके आगे का मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिखाई दिया था ना कि स्टार्ट से हमने एक फ्लो एरो निकाला ना स्टार्ट से। यस हाँ, सर। देखिए अब ये जो स्टार्ट से निकला हुआ जो फ्लो एरो है, यानी ये जो था, ये क्या होगा, ये भी किसी ना किसी सिंबल से जाके क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता था कि हमको दो नंबर को क्या कराना है, एंटर कराना है। दो नंबर को क्या कराना है, हमको एंटर कराना है। यानी कि जब भी हम बोलेंगे कि दो नंबर को हमको क्या कराना है, एंटर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक इनपुट के लिए होगा ना, यदि हमको दो नंबर एंटर कराना है तो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो इनपुट के लिए आपको सिंबल बताया गया है, उस सिंबल को हमको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे एंटर, है ना। यदि हम ए और बी का यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, एंटर ए कॉमा बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा डेटा और इनपुट का सिंबल था ये कुछ इस तरीके से था, ऐसा ही था ना सिंबल। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आ रहे समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, देखिए जूम का यहाँ पर टाइम लिमिटेशन है ना, 10 मिनट बचा हुआ है। इसके बाद जो है कुछ समय का आपको ब्रेक दिया जाएगा, और ब्रेक के बाद आपको फिर से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास को। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज समझ में आया ना कि एंटर ए कॉमा बी के ऊपर जो एरो आ रहा है वो किससे आ रहा है, वो स्टार्ट से जो हम एरो निकाले थे वो किसमें जाके जुड़ेगा, एंटर ए कॉमा बी, इसमें जाके जुड़ेगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? यस सर। हाँ, देखिए अब देखिए जब हम दो नंबर एंटर करते थे, है ना, ए और बी एंटर कर रहे हैं, तो इसके लिए, और यदि हम एक और तीसरे वेरिएबल का इसमें सपोज यूज कर रहे होंगे, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हो सकता है सी इक्वल ए प्लस बी, ये हो सकता है, हो सकता है ना यही फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला को हमने किस में बताया था, फॉर्मूला किस में जाएगा, प्रोसेस में जाएगा ना। हेलो, हाँ हाँ, तो देखिए प्रोसेस तक जाने के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें से एक फ्लो एरो हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एंटर ए कॉमा बी से हम क्या निकालेंगे, एक फ्लो एरो इस तरीके से निकालेंगे। निकाल दिया हमने, ठीक है। यस सर। अब ये जो फ्लो एरो निकलेगा ये किससे कनेक्ट होगा, एक और सिंबल से कनेक्ट होगा, जिसको मैं अभी नेक्स्ट बनाऊंगा। यहां तक आप लोग बना लिए? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। देखिए अब एंटर ए कॉमा बी से जो फ्लो एरो निकला होगा वो किस में जाके कनेक्ट हो रहा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। वो किस में कनेक्ट हो रहा था, प्रोसेस में। और प्रोसेस के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई सिंबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो सिंबल कुछ इस तरीके से हो सकता है ना। ऐसा था प्रोसेस का सिंबल, ऐसी था ना। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा, देखिए सी इक्वल ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है, ये बताओ फिर इसमें यदि हमको फाइनल आउटपुट चाहिए, है ना, फाइनल आउटपुट चाहिए, तो हम सी को प्रिंट करेंगे।
यस सर। है ना। फाइनल आउटपुट के लिए हम किसको प्रिंट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे। यानी के लिए फिर से क्या बनेगा, एक आउटपुट वाला सिंबल बनेगा, और आउटपुट वाले सिंबल बनाने के लिए हमको यहाँ से आउटपुट वाले सिंबल से कनेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक फ्लो एरो फिर से निकालना पड़ेगा, है ना। ये फ्लो एरो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए जो C इक्वल A प्लस बी से जो फ्लो एरो निकला होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, है ना। वो कनेक्ट होगा आपका अब क्या करना है, हमको C को प्रिंट करना है, तो या तो हम यहाँ पे प्रिंट C लिख सकते हैं, या फिर आप उसको डिस्प्ले C भी लिख सकते हो, है ना। या तो आप प्रिंट C लिखो या तो डिस्प्ले C लिखो, ठीक है। लेकिन दोनों किसके लिए यूज हो रहा है, आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए जो हमारा सिंबल था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में? यस सर। है ना। तो यहां तक हमारा देखिए फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स में हमारा जो सारा प्रोसेस है, सारा कैलकुलेशन है, ये हो चुका है। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को में हम एक टर्मिनेटर का यूज करके फ्लो चार्ट को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक फ्लो एरो यूज करेंगे, है ना। अब फ्लो एरो यूज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल रहेगा वो सीधा सीधा किसके लिए रहेगा, टर्मिनेटर के लिए रहेगा, यानी कि एंड के लिए रहेगा या स्टॉप के लिए रहेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। है ना। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर लास्ट सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, तो लास्ट में हो जाएगा देखिए आपका एंड। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। इसका जो प्रॉपर डायग्राम है या प्रॉपर जो फ्लो चार्ट है ये मैं आप लोग को अलग से गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा, है ना। वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। तो देखिए ये जो फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद जो है आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ ना। 15 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। 15 मिनट के बाद आपको फिर से जूम में ज्वाइन करना है क्लास, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके ओके यस सर। यस सर। ओके।